This is Sancheti Hospital Bone and Joint Hour on 94.3 Radio 1. You're listening to 94.3 Radio 1 Entertainment का बाप। मैं हूँ आपकी लड़की कमाल आरजे मीनल। संचेती हॉस्पिटल बोन एंड जॉइंट आवर चल रहा है। संचेती हॉस्पिटल इज ऑफ कोर्स नंबर 1 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र, नंबर 2 इन इंडिया। और आपके कोई भी बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, आई थिंक ऑल योर सोल्यूशंस आर राइट हियर एट संचेती हॉस्पिटल। मेरे साथ इस वक्त हैं, ही इज अ हैंड एक्सपर्ट एंड अपर लिम्ब एक्सपर्ट, डॉक्टर वारिद अल्ताफ। डॉक्टर, वेलकम बैक टू द शो। हाय, थैंक यू। डॉक्टर, ये बताइए, आपने कल कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात की थी, जरा बताइए ये क्या है एग्जैक्टली? कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन कंडीशन व्हिच वी सी एवरी डे, स्पेशली इन फीमेल्स। इसमें क्या होता है कि रिस्ट के पास जो हमारी एक नर्व होती है, इट गेट्स कंप्रेस्ड नियर द रिस्ट, वो दब जाती है, और उसके कारण जो हमारा हाथ है उसके फिंगर्स में काफ़ी टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट जिसको बोलते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये 3-4 महीने 6 महीने से ज़्यादा रहा तो वीकनेस भी हो जाती है, बिकॉज वो नर्व के दबने की वजह से मसल वीकनेस होता है। सो दे हैव 2 प्रॉब्लम्स, वन इज़ पेन स्पेशली एट नाइट, एंड सेकेंड इज़ मसल वीकनेस, वो ग्रिप वीक हो जाता है उनका, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हाथ काफ़ी डिसेबल्ड हो जाता है। सो द मीडियन नर्व इज़ द मेन कल्प्रिट। जो मीडियन नर्व एक नस होता है यहाँ पे, वो दब जाता है। तो ये बेसिकली किस तरह के पेशेंट्स में ये होता है? ये यस, सो वन देयर इज अ बाइमोडल पीक बेसिकली। एक यंग ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में भी होता है, व्हिच इज अराउंड 20 to 35, एंड देन इट इज अनदर पीक इज इन मे बी 65 to 75। सो इन एल्डरली, जब जो एल्डरली ग्रुप है उनके, क्योंकि एज रिलेटेड जो आर्थराइटिस, बोन्स में थोड़े डिफॉर्मिटीज होते हैं, उनमें नस दब जाता है उस वजह से। और यंग पेशेंट्स में यूजुअली जो थायराइड जिनको है, हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली, दे हैव दिस प्रॉब्लम कॉमनली, क्योंकि उसमें बॉडी में थोड़ा फ्लूइड रिटेंशन होता है। और क्योंकि ये कार्पल टनल जो है, ये बेसिकली एक टनल है जिसके अंदर से नर्व जा रहा है, तो वो टनल का स्पेस कम हो जाता है और वो नस दब जाता है, और उससे ये सिम्टम्स होते हैं। सो वी सी इट इन यंगर ग्रुप ऑल्सो एंड इन एल्डरली ग्रुप एज वेल। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो व्हेनेवर वी सी अ पेशेंट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, हम इसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके हमको पता चलता है ये माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, डिपेंडिंग ऑन उनके सेंसेशंस कैसे है, उनका पावर कैसा है, उनका ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री कितना है सिम्टम्स का, उनको थायराइड, हाइपोथायराइड है नहीं है, मेडिकल कंडीशंस कैसे है। इसके बाद अगर पहले हम इनिशियली वी ऑलवेज स्टार्ट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, बिकॉज as per literature and our own experience and practice, 80 to 90% of patients of carpal tunnel syndrome are treated non-surgically. If we give them some medicines, of course, exercises, that is known as nerve gliding exercises, and some splints which keeps the hand in functional position, most of these symptoms go. And if their hypothyroid is treated and medical conditions are cured, ये काफी हद तक ठीक हो जाता है। There are some set of patients जिनको ये नहीं होता है ठीक। They may be 10 to 15% of patients which we see, and उसमें 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है। Sometimes we give an intra-lesional injection of some medicines, जो हम इंजेक्शन वो कार्पल टनल में देते हैं, एंड उससे वो उधर का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली the pressure is offloaded on the nerve, and then there is surgical release, which is a very minor surgery. It takes half an hour in local anesthesia, and patient can go back home in couple of hours. So that is the surgical treatment, which has very excellent results, of course, but then surgery is always the last option. The first treatment is always a non-surgical treatment.